हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? और आपके केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? आशा है आप अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके अपनी चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर हम आपको केवीएस एग्ज़ाम की क्लासेस करा रहे हैं। तो केवीएस एग्ज़ाम की फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका था। आज सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास में हम क्या देखेंगे? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, ईटीसी। तो हमारी टॉपिक वाइज क्लास होगी, तो चलिए इसको देख लेते हैं। डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस, विकासात्मक कार्य और चुनौतियाँ। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। तो मनुष्य का जीवन हमेशा कुछ चरणों में बढ़ता है, हम सभी जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, पहले बच्चा बाल अवस्था में आएगा, फिर उसका विकास होगा तो किशोर बन जाएगा, और उसके बाद ऐसे ही उसका विकास हो जाएगा कि प्रौढ़ावस्था, 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 ऐसे ही विकसित होता चला जाएगा बच्चा। इसको हम अपनी लैंग्वेज में भी देख लेंगे। कैसे? जैसे कि एक बच्चे से हम आशा करते हैं, क्या आशा करते हैं? कि बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चा स्कूल जाएगा, अध्ययन करेगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो आशा करेंगे कि बड़ा होने पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। तो इस तरह जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो उससे हमारी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं। जब बच्चा था तब उम्मीदें अलग थी, जब बड़ा हो गया तब उम्मीदें अलग थी। तो इस प्रकार उसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। जैसे कि हमारी उम्मीदें बढ़ती चली जाएंगी, मैंने आपको अभी बताया, ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे हम विकासात्मक कार्य के रूप में जानेंगे। यानी कि जब वो बच्चा था तब हम उससे आशा करते थे कि अपना स्कूल का काम करेगा, टाइम से कंप्लीट होमवर्क करेगा, बड़ों की बातें मानेगा। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारी आशाएं उससे चेंज हो गई कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। तो इस तरह इसे हम विकासात्मक कार्य के रूप में जानेंगे। अब देख लेते हैं विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। डेवलपमेंट टास्क, विशेष आयु की सामाजिक अपेक्षाएं। हमारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, फेमस मनोवैज्ञानिक हुए हैं, हैवी ग्रस्ट, इन्होंने सबसे पहले बताया था, जिन्होंने विभिन्न आयु वर्गों के बारे में बताया था और विकासात्मक कार्यों की इन्होंने पहचान की थी कि विकासात्मक कार्य किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, किस एज में होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया था। इन्होंने क्या कहा था? ईच लाइफ स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय ए डोमिनेट फीचर, ए लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक विच गिव्स द इंक्यूनेस। तो इन्होंने बताया था कि जब विकासात्मक कार्य होते हैं हमारे, किस तरह होते हैं, किस एज में होते हैं, इन्होंने सारी बातें इसके बारे में बताई थी और अच्छे से इन्होंने समझाया भी था। सो सबसे पहले हमें इनके ही द्वारा पता चला था कि विकासात्मक कार्य होते हैं या किस एज में होते हैं, इससे पहले हमें नहीं पता था। तो इन्होंने बताया था कि एक पीरियड होता है जिसमें यूनिकनेस के बारे में पता चलता है, कैरेक्टरिस्टिक विच गिव्स द पीरियड इज यूनिकनेस। तो उसके बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने 3 स्टेज बताई। 3 स्टेज कौन कौन सी बताई? आपके एग्जाम में आ सकता है कि हैवी ग्रस्ट ने सबसे पहले किसने विकासात्मक कार्यों की पहचान की थी, तो आपको बताना है हैवी ग्रस्ट कि हैवी ग्रस्ट ने सबसे पहले विकासात्मक कार्यों की पहचान की थी। और आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो इन्होंने कितनी स्टेजें बताई थी, तो आपको बताना है कि इन्होंने 3 स्टेजें बताई थी। तो जन्म से इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? जन्म से 6 वर्ष बताई, फिर इन्होंने बताई 6 से 12 वर्ष, और फिर 12 से 18 वर्ष। यानी कि इन्होंने बताया कि जब बच्चे का विकास होगा, वो पहले जन्म से पहले शुरू हो जाता है वैसे बच्चे का विकास। तो इन्होंने बताया कि जन्म से 6 वर्ष तक होगा, दूसरी स्टेज में 6 से 12 वर्ष तक होगा, तीसरी में 12 से 18 वर्ष तक होगा। यानी कि तीनों स्टेज अलग अलग होंगी और तीनों की डेवलपमेंट तीनों में अलग अलग तरह का होगा, और तीनों में हम बच्चों से उम्मीद भी अलग अलग रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? जन्म से 6 वर्ष को समझ लेते हैं कि जन्म से 6 वर्ष कैसे होगा। जन्म से 6 वर्ष में हमें बच्चे से क्या उम्मीदें होंगी
कि चलना फिरना सीखेगा, ठोस भोजन लेगा, बातचीत करेगा। छोटा बच्चा यही तो करता है ना, कि सबसे पहले क्या करता है, चलना फिरना सीखता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा ठोस भोजन लेना शुरू कर देता है, जैसे कि रोटी, सब्जी, इस तरह की खानी शुरू कर देता है। इससे पहले क्या था, बच्चा तरल पदार्थ ही तो लेता था ज़्यादा, जैसे कि खाने में सब्जी वगैरह, सूप, इस तरह की तो लेता था। लेकिन अब क्या है कि हम थोड़ी सी सूखी सब्जी भी बच्चे को खिला सकते हैं, रोटी भी खाने लगेगा बच्चा, बातचीत करेगा हमारे साथ। और अपने जो डेली के कार्य होते हैं, जैसे कि फ्रेश होना, मलमूत्र त्यागना, वो भी बच्चा आराम से कर सकता है। और सही गलत के बीच अंतर भी समझ सकता है। कई बार आपने देखा है ना, क्या होता है कि कोई चीज़ हम छुपा लेते हैं और बच्चे को पता होता है कि कहाँ है, तो बच्चे की नज़र वहीं पे होती है, हाँ यहाँ पे इसने छुपाया है। तो सही और गलत के बीच भी बच्चा अंतर समझ सकता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इन्होंने कहाँ पे छुपाई है। बच्चे को कई बार बहका देते हैं ना, कि बाबा आ जाएगा, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कोई कोई चुड़ैल के नाम से डरा देता है बच्चों को, कोई कोई कहानियाँ सुना देता है। सबके अपने तरीके होते हैं बच्चों को डराने के, तो बच्चा समझने लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, साधारण खेलों के लिए शारीरिक कुशलता को सीखना। छोटा बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले छोटे छोटे खेल खेलेगा 6 से 12 वर्ष का बच्चा। फिर धीरे धीरे उसके डेवलपमेंट होता जाएगा और फिर वह उसके खेल में प्रोग्रेस होगी। पढ़ने लिखने गणना करने की भी उसमें समझ आएगी कि हाँ ये तेरी सब्जेक्ट की बुक है, ये इसकी है, इसमें तुझे मैथ करना है, इसमें साइंस करनी है, इसमें इंग्लिश करनी है। इस तरह बच्चा समझने लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, ये हिंदी है। तो इस तरह अपने दैनिक कार्य करने लगता है, जैसे अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने लगता है, अपने शर्ट के बटन खुद बंद करने लगता है। तो इस तरह बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इसकी नैतिकता का विकास होता है, अच्छी अच्छी बातें सीखता है, नैतिक शिक्षा की किताबें पढ़ता है। तो इस तरह 6 से 12 वर्ष में ये सब होता है। अब हमारे थर्ड स्टेज आई 12 से 18 वर्ष। इसमें क्या देखेंगे, व्यवहार का अनुसरण करता है बच्चा, जैसा देखेगा ऐसा ही बच्चा सीख लेता है। फिर अपने कैरियर के प्रति जागरूक हो जाता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है। इससे पहले तो बच्चे को पता नहीं होता, किसी से सुनकर कुछ भी कह देता है। लेकिन 12 से 18 वर्ष की उम्र ऐसी होती है कि बच्चा सतर्क हो जाता है कि तुझे क्या बनना है, क्या सीखना है, रुचि किस में है। अपनी एज के दोस्त भी बनाने लगता है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हो सकते हैं। विपरीत लिंग के प्रति झुकाव होता है, यानी कि लड़के लड़कियों की दोस्ती इस उम्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सब इस एज में होता है। अब हम देखेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं हमारी। तो सबसे पहले हम जान लेंगे जन्म से पूर्व की अवधि। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जन्म से पूर्व की अवधि को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे प्रीनेटल स्टेज, यानी कि गर्भावस्था। क्या बताओगे आप, प्रीनेटल स्टेज। जन्म से पूर्व की अवधि होती है हमारी प्रीनेटल स्टेज। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इस अवस्था को कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, अब हम ऐसे ही सेकंड देख लेंगे। सेकंड में आ जाएगा शेष अवस्था, इन्फेंसी, 0 से 3 साल। यानी कि जन्म से 3 साल के बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। निपुणताएं होती है उसमें। आपने देखा नहीं कि कितना चंचल होता है 3 साल का बच्चा, चीज़ों को पकड़ता है, दौड़ दौड़ कर घुटने के बल चलता है और हमारा ध्यान भी आकर्षित करता है। तो इस तरह जो हमारी दूसरी होगी इन्फेंसी, वो जन्म से 3 साल तक होगी। तो अब हम थर्ड देख लेंगे, पूर्व बाल्यावस्था, कि पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है। इस अवस्था के दौरान लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है, यानी कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है और बच्चे के आँख, नाक, हाथ पैर, मांसपेशियों में सुधार होता है। और बच्चा अपनी बुद्धि से कुछ कार्य स्वयं भी करने लगता है, जैसे कि अपने नैतिक कार्य करने लगता है, अपने खुद के कार्य बच्चा करने लगता है। इसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या आएगा, इसमें आ जाएगी बच्चों में फुर्ती, लंबे और पतले दिखेंगे, गतिक कुशलता का अनुभव होगा, उनमें विकास होगा। विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चा कुशलता प्राप्त कर लेगा, यानी कि बच्चा सीखेगा। बच्चे में इच्छा होगी सीखने की कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है।
तो इस तरह बच्चा सीखता ही रहेगा। तो ये हमारी का क्या हुई, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, यानी कि चुस्ती और फुर्ती की अवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं किशोरावस्था 12 से 20 साल। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि होती है, यानी कि बचपन के बीच की और हमारी जो प्रौढ़ावस्था होती है उसके बीच की अवधि होती है ये। इस स्टेज में बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हैं, रस्सी भी कूदने लगते हैं, साइकिल चलाने लगते हैं और अपनी पसंद के कार्य करने लगते हैं। जैसे कि लड़कियां रस्सी कूदती हैं, लड़के साइकिल चलाते हैं, लड़कियां नृत्य करती हैं, लड़के घुड़सवारी में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, जो भी बच्चों की इच्छाएं होती हैं, जो उनके शौक होते हैं, वह करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, यानी कि इनमें चंचलता होती है कि हमें कुछ ना कुछ सीखना है। लड़कियां परिवार को ज़्यादा महत्व देती हैं, घर के कार्य करने लगती हैं, मम्मी की हेल्प करने लगती हैं, और लड़के सामाजिक प्रतिष्ठा और अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं कि समाज आपके बारे में क्या सोचेगा। तो लड़के किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा और अपने कैरियर पर। अब हम प्रौढ़ावस्था के बारे में जानेंगे। प्रौढ़ावस्था होती है हमारी 20 से 65 साल। इसको भी हम 3 भागों में बांट लेंगे। कौन कौन से, एक तो बांट लेंगे युवा प्रौढ़ता 20 से 50 साल, और सेकंड बांट लेंगे परिपक्व प्रौढ़ता 50 से 65 साल, और थर्ड बांट लेंगे आयुगत प्रौढ़ता यानी कि 65 साल। तो इनके बारे में हम नॉर्मली थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। युवा प्रौढ़ता 20 से 50 साल, यानी कि शादी की, कैरियर की, सभी की यही अवस्था होती है। परिपक्व प्रौढ़ता 50 से 65 साल का बच्चा क्या करेगा, जब वह प्रौढ़ हो जाएगा तो समाज में एडजस्टमेंट करेगा, सामाजिक कार्यों को करेगा। और फिर थर्ड आता है आयुगत प्रौढ़ता 65 साल, यानी कि समझदार हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है कि समाज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरह। तो हम इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, जितना हमारे सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं हैविग्रस्ट, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, विवाह करना, समाज में सामंजस्य, और सेकंड बताया प्रौढ़ावस्था, और थर्ड बता दिया वृद्धावस्था। ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि भौतिक रहन सहन, संतोषजनक व्यवस्था, समाज में अपने दायित्वों का निर्वाह, ये सब इसी में आ जाता है। तो हमने डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंज को समझा। इसमें हमने हैविग्रस्ट के बारे में समझा, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। और क्या समझा हमने इसमें कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट के बारे में बताया था वो किसने बताया था, हैविग्रस्ट ने बताया था। हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट समझी इसमें, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या समझेंगे, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के क्षेत्र। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, ईटीसी, यानी कि भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि। तो उसमें सबसे पहले क्या समझेंगे हम, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में हम सबसे पहले समझेंगे शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में हम क्या समझेंगे, विकास के पक्ष अथवा क्षेत्र, शरीर की लंबाई भार से संबंधित होता है ये। तो विकास के पक्ष अथवा क्षेत्र के बारे में समझ लेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हम जानेंगे। शुरू के 3 साल में बच्चे में तीव्र गति से वृद्धि होती है, यानी कि बहुत तेज गति से बढ़ता है बच्चा। अपने दूसरे वर्ष की तुलना में पहले वर्ष में बच्चे की लंबाई दुगनी होती है, यानी कि जो बच्चे का दूसरा वर्ष होता है उसकी तुलना में पहले वर्ष में बच्चे की लंबाई दुगनी बढ़ती है। कौन से वर्ष में बढ़ती है, दूसरे वर्ष की तुलना में पहले वर्ष में बढ़ती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे पहले वर्ष के दौरान जन्म के समय से अपने वजन से 3 गुना बढ़ जाते हैं। क्या होता है, बहुत से बच्चे जन्म के समय से अपने वजन से 3 गुना बढ़ जाते हैं। कितने गुना, 3 गुना। और उसके बाद दूसरे वर्ष में इसका 1/4 ही वजन बढ़ता है। 3 साल में लंबाई, वजन दोनों में ही क्रम वृद्धि होती है, यानी कि जो हमारा पहला वर्ष हुआ उसमें वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में वृद्धि हुई, लेकिन क्या हुआ, तीसरे वर्ष में लंबाई और वजन दोनों ही कम बढ़ते हैं। ठीक है, पहले ईयर में एक बेबी का मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है और प्रौढ़ावस्था में मस्तिष्क का 2/3 होता है। 2 वर्ष के अंत तक यह 4/5 ही बढ़ता है। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे मोटर डेवलपमेंट। ठीक है,
कि मोटर डेवलपमेंट क्या है, यानी कि गतिक विकास। बच्चा धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों का यूज करके कार्य करना सीखता है। जैसे कि हमने आपको एकीकरण के सिद्धांत में भी बताया था कि बच्चा धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों का यूज करेगा। अब ये तो नहीं होगा ना कि बच्चा एकदम से हाथ पैर चलाना सीख जाएगा। पहले 1 उंगली 2 उंगली, फिर कलाई को मोड़ना सीखेगा, कोहनी को मोड़ना सीखेगा, फिर पूरे हाथ का यूज करेगा। तो ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है हमारा, ये मांसपेशियों के डेवलपमेंट से संबंधित होता है। इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? सबसे पहले देख लेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें क्या होता है, ये बड़ी गतिविधियां क्रियाएं होती हैं जो अपने शरीर के अंगों द्वारा हम करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी गतिविधियां होती हैं जो शरीर के अंगों से हम कर सकते हैं, जैसे कि कूदना, भागना, दौड़ना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं। कैसे आते हैं? यानी कि जो हम कूदेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे तो ये क्या होगी, इनमें हमारी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। खेलने में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगती है ना। तो ये बड़ी गतिविधियां और क्रियाएं होती हैं जो शरीर के द्वारा हम करेंगे, अंगों के द्वारा करेंगे, हाथों से करेंगे, पैरों से करेंगे। दौड़ेंगे तो कैसे दौड़ेंगे, पैरों से ही तो दौड़ेंगे ना। भागेंगे पैरों से भागेंगे, कूदेंगे पैरों से कूदेंगे। और कोई खेल खेलेंगे तो हाथों का भी यूज करेंगे। तो ये आता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स में। अब हमने ये जान लिया, अब हम जानेंगे कि फाइन मोटर स्किल्स क्या है। 2 भाग हुए थे हमारे। सबसे पहले हुआ ग्रॉस मोटर स्किल्स और सेकंड आता है फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स के बारे में जान लेंगे। इसमें छोटी छोटी क्रियाएं आती हैं जिसमें बालक अपने हाथों उंगलियों से कार्य करना सीखता है, जैसे चखना, पीना, खाना, खेलना, सब ये फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यूज मोटर स्किल, कि इनका यूज कैसे करना है। बच्चे की मोटर स्किल को बढ़ावा देने के लिए शिशु के साथ खेलना चाहिए। क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। अगर हमें बच्चे की मोटर स्किल डेवलप करनी है तो क्या करेंगे? खेलेंगे। जब बेबी बिना सहारे के अच्छे से बैठने लगे तब उसकी पसंद का कोई खिलौना लाकर उसे दे दे, उससे थोड़ा दूर रख दे तो क्या होगा, बच्चा दौड़कर उसे पकड़ेगा या घुटनों के बल पर चलकर उसे पकड़ेगा। तो क्या होगा, उसकी मांसपेशियों का विकास होगा, उसके हाथ पैर सब चलेंगे तो उसकी गति बढ़ेगी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा आता है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये जीन पियाजे से संबंधित है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क की वृद्धि और बौद्धिक विकास के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में हमारा क्या आएगा, नैतिक विकास। इसका संबंध नैतिक क्रियाओं मूल्यों से होता है। जब बच्चे में संज्ञानात्मक डेवलपमेंट नहीं हो जाता, उसका नैतिक विकास नहीं हो सकता। यानी कि जब तक बच्चा अच्छा बुरा नहीं समझ सकता तो हम उसका नैतिक विकास तो नहीं कर सकते ना, नहीं हो सकता। क्योंकि जब बच्चे को यही पता नहीं होगा कि गलत क्या है सही क्या है, तो बच्चे का नैतिक विकास कैसे होगा। तो इसलिए सबसे पहले उसके इमोशन का डेवलपमेंट होना जरूरी होता है। इसका मोरल डेवलपमेंट उसके बाद होगा। सबसे पहले होगा उसका संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास। तो इसमें हम उम्र देखेंगे बच्चे की कि कितनी उम्र का बच्चा क्या सीखता है। तो 1 वर्ष का बच्चा कितने शब्द सीखेगा, 3। 2 वर्ष का बच्चा 272, 3 वर्ष का बच्चा 896 और 4 वर्ष का बच्चा 1560 और 6 वर्ष का बच्चा 2562। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आ सकता है कि कितने वर्ष का बच्चा कितने शब्द सीख सकता है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट सोशियो इमोशनल, यानी कि सामाजिक और भावनात्मक डेवलपमेंट। ये मानसिक और सामाजिक डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है, इसका व्यक्ति पर इफेक्ट पड़ता है। और इसी में ही आता है हमारा संवेगात्मक विकास। कि सामाजिक विकास को तो आप सभी जानते हैं कि समाज में एडजस्ट करना सीखेगा बच्चा। तो संवेगात्मक विकास में क्या आता है, नवजात शिशु में केवल एक संवेग दिखाई देता है, सामान्य उत्तेजना। कैसे दिखाई देता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, बच्चा जन्म लेते ही रोता है। तो क्या होगा, उसमें उत्तेजना आती है, एकदम से बच्चा रोएगा, फिर तेज रोएगा। तो बस वही देखने को मिलता है। भय, क्रोध, गुस्सा तो कोई देखने को नहीं मिलता ना जब बेबी होता है तब। तो उसके बाद क्या करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि नहीं,
ऐसा नहीं होता। दावा किया कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक नहीं 3 संवेग पाए जाते हैं। कितने संवेग पाए जाते हैं? 3। कि एक नहीं 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से बता दिए? प्यार, क्रोध, भय, जो बच्चे की क्रियाओं को हम अनुभव कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, लेकिन प्यार, क्रोध, भय आने में बच्चे में कुछ तो समय लगेगा ना। एकदम से जब बेबी का जन्म होगा तब तो वह एकदम से भय, क्रोध, गुस्सा कोई बात तो नहीं समझेगा ना। सबसे पहले तो उसमें उत्तेजना ही दिखाई देगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने क्या क्या समझ लिया? इसमें हमने समझ लिया स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, समझ लिया डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस समझ लिए, हैवी ग्रस्ट के बारे में समझ लिया कि उन्होंने क्या बताया है। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक था, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल। ठीक है, तो आप सभी को समझ आ गया होगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।